Sir, sin theta is equal to 1 by root 2. 1 by root 2. Okay, Yes. good, very good. Because tan theta equals to 1 और Yes. cot theta equals to 1. So theta equals to 45 डिग्री. अगर डिग्री में जाए तो, नहीं तो Yes. PVH तो अपना है ही, और वहां से sin 45 डिग्री 1 by root 2. So answer is 1 by root 2. Good. Yes. Next. Sir, m square minus n square is equal to 4 tan theta sin theta तक आ गया है. अच्छा, tan थीटा sin थीटा आ गया. Yes, sir. इधर भी mn कर लो ना, mn की वैल्यू मल्टीप्लाई करके देखो कहीं दोनों सेम हो जाए. Okay. Okay, sir. सर मैंने दोनों को सिंप्लीफाई किया तो सर मेरा 4 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा आ रहा है दोनों साइड में. दोनों साइड में इक्वल आ गया. ये सर दोनों को मैंने 4 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा से इक्वलाइज कर दिया. हाँ तो ठीक है, तो आ गया तो हो गया, प्रूव हो गया. यस सर मुझे नहीं आ रहा समझ में. चलो mn निकाली. Yes. चलिए पहले मैं mn ही देख लेता हूँ. नहीं, Yes, sir. mn tan थीटा प्लस sin थीटा applied by tan theta minus sin theta. Yes, sir. A plus b into a minus b, a square minus b square. Yes, sir. This can be written as tan squared theta minus sin squared theta. क्या? Yes, sir. इसको tan squared theta कॉमन कर दो. Sec square theta minus 1. नहीं, 1 minus बोलो. So 1 minus sin square theta upon tan square theta. 1 minus Cos square theta. Yes. होगा ना. अब हाँ क्या सर. होगा, tan squared theta into sin squared theta हो गया. Yes. तो mn इक्वल्स टू क्या हो गया, रूट mn ना चाहिए. रूट Yes. mn क्या हो गया, तो tan theta into sin theta. Yes, sir. तो therefore 4 root mn. Yes. ये हो गया 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा. Yes, sir. चलिए, तो 4 रूट एम तो हो गया. अभी एम स्क्वायर ना एल एच एस, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर. क्या है आपके पास, tan थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर माइनस tan थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर. ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 ए बी होता है. Yes, sir. है ना. तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ 4 tan theta into sin theta, because we know that a plus b whole square minus a minus b whole square equals to 4ab. है ना. Yes, sir. अब तो दोनों इक्वल हो गया, इसलिए बोथ आर इक्वल. Yes, sir. Okay. दिव्यांश सोच रहा है कि क्या हो रहा है. यस सर मैंने पूरा उल्टा किया था सर. सॉरी. ये मैंने जो किया वो सही दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ये बताओ. यस सर सही है सर. हाँ तो हो गया, बात खत्म. नोट करना है सर क्या. स्क्रॉल अप करिए सर. स्क्रॉल अप करिएगा सर. हेलो सर हो गया. सॉरी सर. बताओ तुम लोग कि sin 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा ऐसे मालूम है या नहीं. Yes, sir. Madam. यस सर. sin 180 डिग्री माइनस थीटा बोलो, Sir, sin theta. और sin 180 प्लस थीटा. Sir, minus sin theta. नहीं. हाँ ठीक है, ठीक सर है. सॉरी. sin 180 डिग्री प्लस थीटा. ओके सर. सर कैसे वो थर्ड क्वाड्रेंट में है ना. हाँ हाँ, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा. ये सर माइनस साइन थीटा. हाँ. एक एस्नो फॉर्मूला होता है, एस्नो फॉर्मूला जानते हो. एस चेंज नो चेंज. एस्नो मींस ओह यस सर. Yes, sir. नो चेंज, एस चेंज, नो चेंज, एस चेंज, एस्नो. है ना. तो यह क्या है, यहां से आ गया तो 90 डिग्री हो गया. Yes, sir. 5/2 तो एस चेंज. यहाँ पर आया तो 180 नो चेंज. या तो 180 माइनस थीटा होगा या 180 प्लस थीटा होगा. है ना. इस तरह से अगर है यस सर.
तो इस फॉर्मूला का यूज करते हैं और बड़े आराम से हम लोग बड़ी बड़ी एंगल को छोटा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग बोले कि अगर चेंज होता है तो क्या होगा, तो साइन का कॉस होगा और कॉस का साइन होगा, टैन Yes. का कॉट होगा तो कॉट का टैन बनेगा। बाकी जो साइन जो भी होगा चिन्ह बदल जाएगा वो अलग बात है। सेक का Yes. कॉसेक होगा और कॉसेक का सेक होगा, ठीक है। Yes. यह होता है जब चेंज करता है, तो नहीं चेंज करता है तो अलग बात है, वैसे ही रह जाएगा। अब यहाँ पर होता है एक ऐड शुगर टू कॉफी, मतलब all are positive in the first quadrant, Yes, sir. sin and cosec are positive in the second quadrant, tan and cot are positive in the third quadrant, and cos and sec are positive in the fourth quadrant. So each and every trigonometrical ratios are positive in two quadrants and negative in two quadrants. क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव होता है, Yes, sir. साइन और कॉसेक की बात करें तो सेकंड में पॉजिटिव होता है, इसलिए Yes. साइन और कॉसेक क्या हो गया, फर्स्ट एंड सेकंड में पॉजिटिव, टैन और कॉट फर्स्ट एंड थर्ड में पॉजिटिव, कॉस एंड सेक फर्स्ट एंड फोर्थ में पॉजिटिव। क्लियर है, Yes. ये सब मालूम है या नहीं? Yes, sir, madam. तो अब Yes, मान sir. लो कि यहाँ पर मेरे पास साइन 210 डिग्री है, इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री प्लस Sir, minus minus sin sin 30 degree. हाँ गुड, माइनस साइन 30 डिग्री 30 and degree. minus sin 30 degree is what? 1 1 by by 2 minus 1 by 1 by 1 2, sir. Minus 1 by 2. ये तो क्लियर है ये सब? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, cos 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? Sir, minus sin 60 degree. नो 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 नो, माइनस Okay, साइन sir. 30 डिग्री Minus sin 30 degree. या माइनस cos 60 डिग्री बोल सकते हो, दोनों बात है। So, cos minus sin 120 degree can be written as cos 180 degree minus 60 degree, Yes, yes, sir. sir. and cos 180 minus theta minus cos theta, so it becomes minus cos 60 degree, and minus Yes. cos 60 degree is 1 by 2. Yes, sir. हाँ, इसको ऐसे भी लिख सकते थे, cos 120 degree can also be written as cos 90 degree plus 30 degree, Plus 30, yes, sir. Yes, sir. 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, एस चेंज, सो साइन तो Minus. साइन होगा ही होगा, कॉस का साइन बदल जाता है नहीं, Yes. और माइनस साइन हो जाएगा, इसलिए Yes, माइनस sir. 1 by 2 है ना। Yes, sir. Yes, इन sir. सभी फॉर्मूला का यूज करके इस क्वेश्चन को हमें प्रूव कर देना है कि अगर अल्फा की वैल्यू पाई बाय 3 हो जाए, देन प्रूव दैट वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन विल बी माइनस 1 by 16। Yes. पाई बाय 3 में चाहो तो डिग्री में ले जाओ, 60 डिग्री बोलो, या इसी में 60. रखना है तो इसमें लेकर के चलो, पाई रेडियन रेडियन वाले ये होता है। Sir, हो गया. हो गया। Yes. चलो इस क्वेश्चन को देखो, क्या कुछ सॉल्व हुआ? यहाँ डिग्री वगैरह No, नहीं लाना है, मतलब सेम लाने का प्रयास करो, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे आएगा, कैंसिल होगा। Okay, sir. जैसे देखो लास्ट में क्या है, Sir, 180 degree. Sir, हाँ, sir. Yes, sir, sir, 180. minus 1. cos 180 Minus. माइनस 1 हो गया, उसको रहने दो। सेकंड Yes. लास्ट देखो क्या है, तो कट ही नहीं रहा. कटेगा Sir, ना, काटना पड़ता है, ऐसे आराम से नहीं कटता। cos 6 पाई बाई 7 है, इसको लिख सकते हो cos पाई माइनस पाई बाई 7। yes, पाई sir. माइनस पाई बाई 7 को एलसीएम लेकर देखो, 6 पाई बाई 7 आया, Yes. Yes, sir. and we know that cos pi minus theta is minus cos theta, Minus cos theta. so this becomes minus cos pi by 7 plus cos pi Okay. by 7 minus cos pi by 7, कैंसिल हो जाएगा। Okay, okay, ठीक sir. है, Solution. Yes, sir. ऐसे ही आगे भी बढ़ो, इधर उधर करते रहो, आ जाएगा। Sir, आ गया मेरा भी. ठीक, गुड। एपी पढ़ाए थे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, Yes, sir. चलो बनाओ। Yes, sir. Sir, 576 answer. गुड।
अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है, उसका यूज करो। एम निकालो इन दोनों का, दिस 1/2, और ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, रूट ए बी होता है, उसका यूज करो। Okay, sir. मिनिमम वैल्यू विल बी 576। Yes, करो। करो, तब तक मैं दूसरा दो आ रही। सर लास्ट वाला बता दीजिएगा सर। क्या बोला? यस सर, नहीं सुना। देखो एम क्या होता है, a प्लस बी बाई 2 होता है। यस सर। इसको क्या लिखोगे, 256 साइन स्क्वायर साइन। एक्स प्लस 324 कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2, है ना? 2। यस सर, यस सर। एंड जी एम संडे रूट ए बी। रूट ए बी। यस। यहाँ पर रूट क्या हो गया, 256 साइन स्क्वायर एक्स इंटू 324 कोसेक स्क्वायर एक्स, यस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स 1, सो 256 इंटू 324, बोलो कितना? 256 सर। क्या होता है, सर 16, 16 स्क्वायर और और ये क्या होगा 18, 18। इतना हो गया। यस मल्टीप्लाई सर। कर लेना, सिंस am is greater than or equals to gm, यस therefore (256) sin square x plus 324 cosec square x by 2 greater than or equals to 16 into 18. So 256 sin square x plus 324 cosec square x is greater than or equals to, बोलो, सर। 2 into 16 into 18, that is greater than or equals to 576 था। यस सर। 576, ठीक है। तो मिनिमम यस वैल्यू कितना हुआ, कम से कम या उससे बड़ा? 570। हाँ, तो हो गया मिनिमम वैल्यू। सर ऑप्शन नंबर ए होगा ना? पता नहीं कैसे आ गया, जरा मुझे भी बताओ। सर cos x और sin x स्क्वायर की जो लोएस्ट वैल्यू होती है वो -1 होती है। स्क्वायर तो की लोएस्ट वैल्यू -1 होती है, तो पहले नो वाले में नो से सर, सही सही सही, मतलब sin x की लोएस्ट वैल्यू -1 होती है और cos x की भी -1 होती है। तो इनके ऊपर पावर। दोनों एट ए टाइम -1 नहीं हो सकता। नो सर, तो इस वजह से एक -1 होगा और पावर क्योंकि इवन है तो 1 हो जाएगा। अच्छा अच्छा, तो ठीक है, सर बात है। 1 होगा हम्म। दोनों जब अपने हाईएस्ट डिग्री पे होंगे। अच्छा, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला भी बता दो, कुछ होता है? यस सर। सर ए प्लस सर a plus b ए into a प्लस बी square. इंटू ए। या ए प्लस बी होल क्यूब -3ab इंटू ए प्लस बी कर सकते हो। सो सॉल्व करो इसको, जैसे ही लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब, ये तो ऐसे ही 1 हो जाएगा। 6am ist 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसा हो जाएगा। yes यस sir, सर। आ गया था। 1 माइनस, अब देखो इसको 3/4 करके 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर कर दूं। yes sir. दिव्यांश सोचा ये क्या हो रहा है, कुछ आता ही पता नहीं चल रहा। ओ नहीं सर, समझ में आ गया। समझ में आ कैसे गया, करना है सर? लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि यस 2 सर। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कितना होता है, ये मैंने पढ़ाया ही नहीं। Sir sin 2. हाँ, साइन 2x। Yes sir. दिव्यांश सोचा कि पढ़ाया ही नहीं, यहाँ क्यों लिख रहे हैं।
सर फॉर्मूला तो पता था बस अब याद नहीं आ रहा। साइन ए इंटू कॉस ए साइन 2a होता है। तो एक मिनट। साइन 2a घटिया हो गया, साइन 2a है ना, इसका यूज कर लिया। अब बताओ कि साइन स्क्वायर, साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है? सर -1 to 1। -1 to 1। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ होगी? 1 का 1 ही होगा 1 तो। क्यों होगा? 1। 0 से स्टार्ट होगा ना 1 तक, क्योंकि नेगेटिव होगा ही नहीं है साइन स्क्वायर, यस सर। और मिनिमम वैल्यू तो 0 ही होगा, है ना। यस सर। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, दोनों नहीं तीनों साइड, तो ये 0 तो 0 ही रह जाएगा। 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर 2x इक्वल टू -1, ऐसा होगा। यस सर। अब 3/4 से भी मल्टीप्लाई करी तो यहाँ हो गया 3/4 टाइम्स 0 ग्रेटर देन इक्वल टू -3/4 साइन स्क्वायर 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3/4। थोड़ा सीधा करके लिख लो, तो -3/4 लेस देन इक्वल टू -3/4 साइन स्क्वायर 2x लेस देन इक्वल टू 0। यस सर। ओके, अब यहाँ पर देखो क्या है, 1 माइनस है तो 1 भी ऐड कर लो सब में। ओके सर। 1 माइनस 3/4 लेस देन इक्वल टू 1 माइनस 3/4 साइन स्क्वायर 2x लेस देन इक्वल टू 1 यस सर। राइट। अब यस। देखो एलसीएम ले लो, तो यहाँ एलसीएम लेने पर क्या होगा, 4 माइनस 3 दैट इज 1/4। क्या दिव्यांश तुका लगाया है लगता है, यही लगाए थे? ना सर मेरा कुछ और था। कुछ और था, तो चलिए तब मेरा कुछ और है। दिस इज एपेक्स, तो रेंज ऑफ एपेक्स इज क्लोज इंटरवल 1/4 to 1। यस सर। 1/4 से 1 देखो तो है कहीं ऑप्शन में? फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ही तो बोला था दिव्यांश लगता है। यस सर। तो क्या बात है, तुका राम हो गया, तुका लगा दिया। स्क्रॉल डाउन कर दीजिएगा सर। थैंक यू सर। सर तो स्क्रॉल डाउन कर दीजिएगा प्लीज। अरे बेटा सॉल्व हो रहा है? नो सर। क्या सोच रही है, सब बताओ। a+b होल स्क्वायर ही बता दो, छोड़ो बात को। सर a² + b² + 2ab। अच्छा, 1/sin स्क्वायर अल्फा को कोसेक स्क्वायर अल्फा लिख सकती हो, यस सर। कोसेक स्क्वायर अल्फा को 1 + कॉट स्क्वायर अल्फा लिख सकती हो, यस सर। तो होल स्क्वायर में आ जाएगा, है ना। यस। लेकिन 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 एक और बात है इसमें। बात यह है कि मॉडुलस फंक्शन के बारे में जानती हो? √(x²) नॉट x होता है, मॉड x होता है। यस सर। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है, मतलब ऑलवेज पॉजिटिव होगा, लेकिन यहाँ शो करेगा कि नेगेटिव साइन है या पॉजिटिव। वो डिपेंड करता है मॉड x के बारे में, कि यह x होता है यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, और -x होता है यदि x लेस देन 0 हो। यस। तो इसका यूज यहाँ पर होगा, और इसमें बहुत लोग धोखा खाते हैं और यह गलत सलत आंसर बोल देते हैं। तो चलिए कोशिश कीजिए, फिर देखते हैं कि गलत है या आंसर सही है। ओके सर। सर ए ऑप्शन होगा। हाँ, हो गया गलती, सर बी भी हो सकता है सर। बी ही होगा, हो नहीं सकता। देखो बगल यस। में कंडीशन भी दिया हुआ है, देखो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू क्या है, 3/4 से पाई के बीच में, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में 135 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है। तो 135 से बड़ा और 180 से छोटा हो तो कॉट अल्फा की वैल्यू -1 से छोटा होने लगता है, और यस। 1 प्लस -1 से छोटा कोई वैल्यू माइनस देगा, इसलिए यस। मॉडुलस हटके माइनस वाले लग जाता है, यह वैल्यू होती है। ओके और सर। देखने में यही आंसर सबको यही दिखता है, 1 + कॉट अल्फा। पहले मुझे भी दिखता था 1 + कॉट अल्फा ही होगा, लेकिन बात यह, अगर जो यह नहीं समझ पाया तो वो गलत ही लिखेगा इसका आंसर। और यहाँ 1/sin² अल्फा है। दिव्यांश तो कभी कभी घूम लेता है, जाके घूम के फिर आ जाता है, कहाँ कहाँ भ्रमण करता है पता नहीं। नो सर। सर मेरा कहाँ कहाँ डेटा घूमा, ठीक नहीं है मेहरौली बिल्कुल। वगैरह गया?
हाँ सर मैं वही रहता हूँ। हाँ, तो इसीलिए ना मैं बोल रहा हूँ कि वहीं घुमा होगा ना, इतना जल्दी कहाँ से घूम के आ गया। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा, Yes. होल स्क्वायर तो 1 प्लस cot अल्फा होल स्क्वायर है ना। Yes, sir. sir. This can be written as 1 mod of 1 plus cot अल्फा। अब मॉड हटेगा तो यह माइनस आएगा, क्योंकि माइनस इसलिए आएगा, मैं यहाँ बता दूं कंडीशन जो दिया हुआ है, सिंस अल्फा लाइज बिटवीन 3π/4 एंड पाई, इसके कारण क्या होगा कि कॉट अल्फा की वैल्यू 1 प्लस कॉट अल्फा की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, 1 प्लस कॉट अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होगी, इसलिए Yes. मॉडुलस हट के पहले माइनस लग गया, तो दिस इज द यस सर हो गया, थैंक यू सर। क्या आ रहा है, एलसीएम वगैरह लो। Yes, sir. वही कर रही sir. रैशनलाइज करो डिनोमिनेटर को, बस सीधी सीधी बात। Yes. Sir, B होगा इसका आंसर। हाँ बी ही है। Yes, sir. सर एक मिनट। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे ही हो गया, इससे पहले वाले क्वेश्चन जैसे। Yes, sir. ये सर बी होगा इसका आंसर सर। डी बोल रहे हो या बी बोल रहे हो? सर इसमें मॉड वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा ना सर? हाँ मॉड वाला ही कंसेप्ट है। यस सर एक मिनट सर। यस सर बी, सर बी ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करने वाला नहीं, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचना है। इसका आंसर -2 होगा। हाँ वाह क्या बात है दिव्यांश, वेरी गुड। कैसे लाया दिव्यांश? सर पहले तो इन सबको सिंपलीफाई किया तो sin x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x, cos x डिवाइडेड बाय ये cos गलत स्क्वायर x। गलत गलत सलत बोलता है। साइन एक्स डिवाइडेड बाई मॉड साइन एक्स, because 1 minus cos square x equals to sin square x, root over sin square x is mod sin x, so fx equals to sin x upon mod of sin x plus cos x upon mod of cos x plus tan x upon mod of tan x plus cot x upon mod of cot x। ठीक है, Yes, sir. अगर x फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव, तो 1 + 1 + 1 + 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। Yes, sir. अगर x सेकंड क्वाड्रेंट मतलब π/2 से पाई के बीच में होगा तो यह पॉजिटिव होगा 1, या नेगेटिव होगा -1, या नेगेटिव होगा -1, या नेगेटिव होगा -1, कितने होगा टोटल सम -2। 2। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो यह नेगेटिव होगा -1, यह नेगेटिव होगा -1, यह पॉजिटिव, देखो 0 हो जाएगा। हो गया। अगर यह फोर्थ किसमें गया, थर्ड ना, फोर्थ में जाएगा -1 सर प्लस -3 -1, यह भी कट के -2 ही आएगा। -2 वैल्यू कितनी हो गई, -2। -2। समझ में नहीं आया? यस सर सर आया। मिनिमम वैल्यू तो 0 आ रही है। क्यों, 0 से छोटा वैल्यू नहीं आ रहा है कोई? अरे हाँ हाँ, यस यस। हाँ, ज्यादा रात हो गया है। सुबह से पढ़ रही होगी। यस सर। ठीक है, आज मैं भी छोड़ दूंगा अभी।